बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले पिछली क्लास का ओवरव्यू। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 17.2 को स्टार्ट किया था और हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया था कि क्या क्या ऑपरेशन होते हैं सेट्स के अंदर। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है इसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 सारा है ही कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, तो पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को समझेंगे, उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन आपको शो हो रही है कॉम्प्लीमेंट की। ये डेफिनेशन याद करना ज़रूरी नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है। Complement of a set is the set of elements which are present in the universal set but not in that particular set whose complement is to be found। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट एक सेट का क्या होता है कि वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में तो हों लेकिन उस सेट में ना हो जिसका कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, तो वो जो सेट आएगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे उस पार्टिकुलर सेट का। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ये दिस साइन, इस साइन को हम प्राइम कहते हैं। ठीक है, ये जो साइन है इसको अगर हम सुपरस्क्रिप्ट में यानी कि जो सेट है उसके नाम के ऊपर लिख देंगे, लाइक हम पावर्स को लिखते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट का एक सिंबल है। जिस तरह लिखा हुआ भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। अब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये प्राइम की जो साइन है ये किधर चली गई, ए के ऊपर, इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब हमने जो माइनस का मतलब समझा था पिछली क्लास में कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है, बाकी हमें जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो सेट है वो हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का कॉन्सेप्ट। अब जो है वो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ भी मूव करेंगे। सो एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ यूनिवर्सल सेट, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन यू लिखा हुआ है, इसका मतलब यही यूनिवर्सल सेट है। तो इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 10। अब डॉट 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 का मतलब भी हमने सीखा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। ए सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें फिर सारे जो इसके पार्ट्स हैं उन्हें बारी बारी सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का हमने जो है वो सीखा है अभी, बल्कि हम यहाँ लिख भी देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए इज इक्वल टू। अब यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब क्या है कि पहले यूनिवर्सल के एलिमेंट्स सारे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अब जो सेम एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, माइनस में हम यही करते हैं, 1 2 3 4 5 ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी रह गया हमारे सामने 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 2 हमारे सामने है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं, सेम उसी मेथड पर करेंगे, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल की वैल्यू वही सेम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी की वैल्यू। बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। अब जो है सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब बाकी रह गया हमारे सामने क्या क्या, 2 4 6
8, 10। ठीक है, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल, इसके अंदर कोई मुश्किल वाली बात मेरे ख्याल में नहीं होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, पार्ट 3 में हमारे सामने मौजूद है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है कि हमें 2 सेट्स हैं, उनका यूनियन भी करना है और कॉम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, पहले कॉम्प्लीमेंट बाद में यूनियन। अब इसको करने का जो आसान वाला तरीका मैं यहाँ बताने वाला हूँ, उसे आप लोग जो है वो याद रखें मैथमेटिक्स में, या कहीं पर भी हम जो है वो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ निकालें, बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, उसका यूनियन करें, हमें 3 काम करने पड़ेंगे। ठीक है, यही अगर हम कह दें कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट तो पहले अभी-अभी निकाला है इसी क्वेश्चन के अंदर, तो अब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या उसकी वैल्यू चेंज आएगी? बिल्कुल चेंज नहीं आएगी। बी कॉम्प्लीमेंट की भी वही सेम वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन में पार्ट 2 में आई थी, और ए कॉम्प्लीमेंट की पार्ट 1 वाली सेम वैल्यू आएगी। तो क्यों हम दोबारा इनको करें? हम यही लिख देंगे फ्रॉम पार्ट 1 ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू दिस, बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू दिस। तो हमें जो है वो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हम ये ना भी लिखें फ्रॉम पार्ट 1 या फ्रॉम पार्ट 2, हमें वैसे ही पता चल गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं पहले। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, दोबारा से ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली उसकी जो हमने पहले वैल्यू निकाली है, वही हम यहाँ पर पुट कर दें। और अगर हम एडिशनली लिखना भी चाहें फ्रॉम पार्ट 1 हमने ये वैल्यू ली है, या ये फ्रॉम पार्ट 2 हमने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ली है, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैथमेटिक्स हो या कहीं भी और हो, जब आपने एक चीज़ एक दफ़ा फाइंड की हुई है, तो बार-बार उसको फाइंड करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको कहा गया है कि आपने अलग-अलग फाइंड करना है हर किसी में, तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं कि आपको एक ही चीज़ की बार-बार वैल्यू निकालनी पड़े, लेकिन अगर वहाँ भी निकालनी पड़ती है, तो आप लोग कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप लोग जो है उसको जो पूरा सॉल्यूशन है इसका वो पूरा करें, ताकि जो है वो आपके स्टेप्स भी काउंट हों और आपके मार्क्स भी अच्छे हों। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। हम पार्ट 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 हमारे सामने क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की अभी-अभी हमने वैल्यू निकाली थी। क्या आया था हमारे सामने? 6, 7, 8, 9, 10। और बी कॉम्प्लीमेंट की हमने वैल्यू निकाली थी 2, 4, 6, 8, 10। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, और बीच में यूनियन के साइन, और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10। अब यूनियन का क्या मतलब होता है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना। और जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, यानी कि सबसे अच्छी बात होती है कि जो असेंडिंग ऑर्डर में उसे लिखें, यानी छोटा नंबर पहले उसके बाद बड़ा। तो 2, 4, उसके बाद फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर निकाल भी लेते तो गलत नहीं होता, लेकिन हमारे स्टेप्स कुछ बढ़ जाते और हमारा टाइम जो है उसमें फिर एक्स्ट्रा लग जाता। ठीक है, तो होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं, वो उसके जैसा ही है। तो पार्ट नंबर 4 में आपके सामने लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो हमने पिछले पार्ट में किया है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम उन्हें लिख देंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट में लिखा था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ हम दोनों की वैल्यूज़ को एक बार फिर लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सारी लिखेंगे हम पूरी, 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, हमें सेम एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेम एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं इसके अंदर? सबसे पहले हमारे सामने 6, 8 और 10, ये 3 एलिमेंट्स हमें मेरे ख्याल में जो है वो सेम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। 6, 8 एंड 10 हमें सेम देखने को मिल रहे हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पार्ट से 5 की तरफ मूव करेंगे।
ओके, सो पार्ट 5 ए यूनियन बी और फिर बाय कॉम्प्लीमेंट के साइन है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि पहले यूनियन फाइंड करना है, बाद में जब उसका जो यूनियन का आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब जो है वो हमें पता होता है कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व होनी है, बाहर वाली बाद में होनी है, ठीक है। हाँ, अगर बाहर वाली पहले हो सके तो हम उसको बाहर वाली को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हो नहीं सकती डायरेक्टली। सही है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें करना है तो पहले हमें ए यूनियन बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? ए यूनियन बी की वैल्यू हम सिंपल, पहले हम जो है वो दोनों के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए के एलिमेंट हमारे सामने मौजूद हैं 1 2 3 4 5 और यूनियन बी के एलिमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं 1 3 5 7 9। दोनों का यूनियन कर दें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर 7 9, दोनों का यूनियन हो गया। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? पहले यूनिवर्सल की वैल्यू यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सल की जगह पर, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस करवाएंगे इसमें से जो हमारी ए यूनियन बी की वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 7 9। अब जो है वो इनमें सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे 1 2 3 4 5 7 9 और जो बाकी एलिमेंट्स हमारे बच गए हैं वो लिख लेंगे। क्या क्या बच गया है? 6 8, मेरे ख्याल में 2 ही बचे हैं, ठीक है। तो 6 एंड 8 ये बच गए हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। दोबारा इसको आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 6 में हमारे सामने क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ हमें अंदर इंटरसेक्शन है, बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें यहाँ भी काम वही करना है, बस इंटरसेक्शन करनी है अंदर। तो पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू पहले लिखें 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखें अगर हम क्या है हमारे सामने 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या? सेम एलिमेंट्स फाइंड करना, तो क्या लिखेंगे? 1 3 एंड 5। ये हमारे सामने हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या करना है? असल का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे सामने मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके अंदर हमें क्या माइनस करवाना है? ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 1 3 5, ठीक है। तो अब जो सेम एलिमेंट्स हैं 1 3 5 वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बच गए हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 6 7 8 9 10। होपफुली ये भी क्लियर होगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन पिछली वीडियो में भी सीखा हुआ है और यहाँ भी हम एक क्वेश्चन इंटरसेक्शन वाला पार्ट 4 में करके आए हैं अभी। तो होपफुली क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं ये। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अच्छा, पार्ट 7 में हमारे सामने क्या शो हो रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ट्राइंगल की साइन है ये पिछली वीडियो में हमने देखा था, डेल्टा ऐसे कहते हैं और उसका मतलब भी हमने सीखा था कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो बच जाएगी वो लिखिए जाएंगे। माइनस से मिलता जुलता ही है, लेकिन माइनस नहीं है ये, क्योंकि माइनस हम सिर्फ पहले वाले एलिमेंट्स को लिखते हैं, बाद वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखते। इसमें हम दोनों एलिमेंट्स को जो जो बचे जाएंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अगर ना फाइंड करें और डायरेक्टली इनको पुट कर दें, जो कि हमने पहले निकाली हुई है। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 6 7 8 9 10 और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इनका डेल्टा यानी कि साइमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा
बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बन जाएगा फिर, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 6 7 8 9 10, डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 10, दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल। ठीक है, हमने शॉर्ट मेथड सीखा था, बाकी इसका फॉर्मूला जो है वो अलग है। मेथड पे आंसर सेम ही आ रहा था, क्योंकि हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया था सारा। तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे अगर इसके अंदर मौजूद हैं तो। 6 8 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचे गए हैं वो सारे लिख दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम 6 8 10 को कैंसिल कर दें। बाकी क्या रह गया हमारे सामने, 2 4, उसके अलावा 7 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 7 का। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। ओके, सो पार्ट नंबर 8 में हमारे सामने मौजूद है ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ हमें पहले डेल्टा फाइंड करना है, उसके बाद जो है वो हम इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले डेल्टा फाइंड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो ए डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू पहले लिखें 1 2 3 4 5, डेल्टा बी की वैल्यू लिखें 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका डेल्टा फाइंड करना है, यानी सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देना है। 1 3 और 5, ये 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 3 5, बाकी जो बच गए वो सारे लिख दिए जाएंगे। 2 4 7 9, 2 4 7 9। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना भी कोई मुश्किल नहीं रहा अभी हमारे लिए। ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए डेल्टा बी। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए डेल्टा बी का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको यूनिवर्सल की वैल्यू पहले लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस ए डेल्टा बी की वैल्यू 2 4 7 9। अब इनको 2 4 7 9 को निकाल दें अगर हम, बाकी हमारे सामने के जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 5 6 8 10। ठीक है, होपफुली ये भी क्लियर होगा, बिल्कुल कोई इसके अंदर आपको मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट हम पार्ट 9 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो पार्ट 9 में भी हमारे सामने मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आपने ध्यान रखना है कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है जबकि बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ए की तो हम वही वैल्यू लिखेंगे जो हमारी है ओरिजिनल वैल्यू, 1 2 3 4 5, क्योंकि बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे सामने आई थी 2 4 6 8 10। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 10। अब माइनस में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स कैंसिल और फर्स्ट में से जो बच जाते हैं वो लिखे जाते हैं। तो हमारे सामने यहाँ सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 4 सेम है, तो ये कट गया और बाकी जो बच जाएंगे ए में जो बचे हैं वो लिखेंगे, यानी कि 1 3 और 5, 1 3 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में जो है वो हम बाद वाले सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखते। लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, उसकी तरफ मूव करते हैं पार्ट 10 की तरफ। ओके, सो पार्ट 10 है हमारे सामने ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ठीक है, यहाँ भी वही काम है, तो हम जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 6 7 8 9 10, और बी की जो हमारे सामने वैल्यू पड़ी है वो है 1 3 5 7 9। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे सामने क्या है, 6 7 8 9 10, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। अब क्या कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों के सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे सामने यहाँ 7 और 9 जो है वो सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं, बाकी कोई सेम एलिमेंट है नहीं। बाकी हमारे पास बच क्या क्या गया है, 6 8 एंड 10। होपफुली बिल्कुल क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन,
सारे जो इसके क्वेश्चन 3 के पार्ट्स हैं वो भी, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और बाकी जो हमारे ऑपरेशंस थे यहाँ वो भी हमने रिवाइज़ कर लिए सारे ही। यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर दोबारा से रिकॉल कर लिया उसे भी। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होंगी सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फ़ी अमान अल्लाह।